ठीक है। अच्छा बेटा, इंशाल्लाह आज तो हम ये रजिस्टर में काम कर रहे हैं, बट वी विल बी डूइंग वर्क ऑन द वाइट बोर्ड ना, so that just like a classroom, inshallah. In this way you will be able to see the board and learn the things quite easily na. Plus ये कि all the notes and the past papers and questions I will provide you all the things inshallah. ठीक है। अच्छा बेटा, सबसे पहले जो है ना, if we talk about accounting, जी अकाउंटिंग के अगर हम पेपर्स की बात करें तो देयर विल बी टू पेपर्स, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन इज एमसीक्यूज, ठीक है, एंड पेपर टू इज स्ट्रक्चर टाइप which is of 100 marks and this is of 35 marks, ठीक है बेटा। जी जी जी। अगेन एमसीक्यूज ऑब्वियसली इको में भी एमसीक्यूज हैं, अकाउंट्स में भी एमसीक्यूज हैं, और दोनों के एमसीक्यूज में ऑब्वियसली द एंटायर कोर्स इज coming in MCQ. Or as far as this 100 marks paper is concerned, there are 5 questions of 20 marks each. ठीक है। This 20 जी marks जी question is not fixed के A B C D E part हो, sometimes होता है F तक parts होते हैं, but total marks will be not more than 20, ठीक है बेटा। जी जी। अब obviously as a commerce student your accounting and economic both will be your major subject, ठीक है। समटाइम्स जो है स्टूडेंट्स ए लेवल में जाके इकोनॉमिक्स ड्रॉप कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक्स वो मैथमेटिक्स और बिजनेस ले लेते हैं, और अकाउंटिंग डेफिनेटली ले रहे होते हैं। समटाइम्स दे प्रेफर टू ड्रॉप अकाउंट्स, ठीक है ना। बट इन माय ओपिनियन द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन ए लेवल इज अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स में यू हैव एनी इश्यूज तो आप बिजनेस भी ले सकते हो, लेकिन ये कि बेटा ये दो सब्जेक्ट्स आर वेरी कंपल्सरी। और ओ लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज कंपैरेटिवली वेरी इजी एज कम्पेयर टू ए लेवल्स, तो आपको सारी बेसिक काम यहाँ पे, ठीक है। सही मतलब सही। ये सोच के नहीं पढ़ना कि बस यार जान छूट गई, नंबर आ गए, दैट्स इट, ऐसी कहानी नहीं। आपको ये सोच के पढ़ना है कि यार दिस इज योर मीन, वी कैन से ब्रेड एंड बटर, यार मेरे आगे जाके यही वो सब्जेक्ट होंगे जो मुझे मेरी करियर को बिल्डअप करेंगे, ठीक है बेटा। जी जी। लेकिन सर अब मैं अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहा था हाँ, ए लेवल्स बहुत में। अच्छा, ये भी कॉम्बो अच्छा है। मतलब ये कि आप अकाउंटिंग इकोनॉमिक्स के साथ कंप्यूटर साइंस, क्योंकि ऑब्वियसली कंप्यूटर की अब रिक्वायरमेंट ज्यादा ज्यादा आ रही है, और जी जी अकाउंटिंग अकाउंटिंग और कंप्यूटर की बहुत अच्छा कॉम्बो, ठीक है जी बेटा। सर। अच्छा जी, अब अकाउंटिंग के बारे में थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन, डू यू हैव एनीथिंग, एनी नॉलेज? मतलब अभी तक कोई भी बात पता हो अकाउंटिंग के बारे में? जो, आर यू गेटिंग मी? हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी आवाज़ आ रही है। हाँ हाँ अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि आई वांट टू नो एनीथिंग यू नो अबाउट अकाउंट। अकाउंटिंग में मेरे ना यहाँ पे दरअसल स्कूल में कोई टीचर ऐसा था नहीं, जो यानी कि पढ़ाई है लेकिन वो सही से जो था ना कोई रेगुलर नहीं था। कोई कभी एक टीचर आता था, फिर टीचर चेंजिंग वगैरह से कोई सही से मेरी पढ़ाई हुई नहीं अकाउंट्स की ना। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। देखो, ऑब्वियसली आई वांट टू नो, मैं बस ये देखना चाह रहा हूँ कि एनी एनी आइडिया अबाउट अकाउंट। मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि तुम्हें अकाउंटिंग आती है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुमने अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है ना। बट ये कि मैं एक जनरल जी जी परसेप्शन मालूम करना चाह रहा हूँ।
कि मतलब जब भी तुम अकाउंटिंग का नाम सुनते हो तो तुम्हारे जहन में क्या बात है? जी जी। मतलब यार तुमसे अगर तुम्हारे घर में या कोई भी तुमसे फ्रेंड आके पूछता है व्हाट इज अकाउंटिंग, तो तुम उसको क्या आइडिया? अकाउंटिंग में मतलब ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है अलग अलग बुक्स में। जो पेटी कैश बुक होती है और इनकम स्टेटमेंट और इन सब की तरीके से इनको बनाया जाता है अकाउंटिंग के अंदर। तो अगर इसको मैं समरी करूं तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मैं इसको वन वर्ड समरी करूं या वन सेंटेंस समरी करूं तो क्या कहेंगे हम? रिकॉर्डिंग कह सकते हैं, ये कैलकुलेटिव। देखो बेटा, अकाउंटिंग इज, आप ये कह सकते हो कि जो रिकॉर्डिंग है ना बेटा, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है ना? जी तो जी। अगर हम बहुत इसको, अभी ऑब्वियसली इसकी जो प्योर डेफिनेशन है मैं वो नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मुझे याद नहीं करानी है। अगर मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल एक एज अ लेमैन बात करूँ ना, मतलब अगर आप ऑब्वियसली घर की मिसाल ले लो अपनी, आप बाहर की मिसाल ले लो, कहीं की मिसाल, तो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू जो अकाउंटिंग है ना वो है टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, बिल्कुल। मतलब आप समझो कि वन वर्ड, हालांकि इट इज नॉट करेक्ट राइट नाउ, बट ये कि मैं भी एक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है बेटा? अब जी जी। एवरी बिजनेसमैन वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि बिजनेस में जो भी कर रहा है वो ये चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है ना? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बिजनेस कर रहे हो एंड यू केम होम वेरी हैप्पी ना, आपसे लोगों ने पूछा भाई वाई यू आर सो हैप्पी, आप बोलो आई मेड अ ह्यूज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड। मतलब वेन एवर एनीवन लिसन्स कि यार प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबल है, तो इट सीम्स वेरी गुड ना, हाँ यार जबरदस्त, ऐसे ही है। तो प्रॉफिट क्या चीज? हाउ कैन यू प्रॉफिट एक मतलब एडिशन है हमारे लिए। एडिशन ऑफ व्हाट? हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद जो पैसे आ रहे हैं। गुड। तुम्हें चीजों की नॉलेज है लेकिन वो थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करना है। देखो, प्रॉफिट को हम इन इजी टर्म कह सकते हैं, व्हेन माय इनकम एक्सीड्स एक्सपेंसेस। जितने पैसे मैंने बिजनेस में लगाए और मैंने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट की, आई गेट मोर देन दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है? तो प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली जब मैं लॉस की बात करता हूँ, तो लॉस इज समथिंग माय एक्सपेंसेस एक्सीड्स माय इनकम। मेरा जो लॉस में मेरे एक्सपेंसेस आर मोर देन माय इन्वेस्टमेंट जो मैंने की उसमें एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए या मेरी कॉस्ट ज्यादा थी, और जितने की मैंने प्रोडक्ट सेल की वो कम थी। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग एक्स्ट्रा अमाउंट, मेरे पास फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख लगाए थे, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग मोर देन 1 लाख, मुझे 90,000 वापस रिटर्न मिले। ठीक है, ऐसा ही है। समझ आ रहा है बेटा? जी जी। अच्छा। जी जी समझ आ अब रही ये है। तो ऑब्वियसली डेफिनेशन थोड़ी सी हैवी होती जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये मैंने बिल्कुल बेसिक बात की ना। अब दूसरी अगर हम बात करें जो अकाउंटिंग की मेन या कोर, अकाउंटिंग जिस पे बेस्ड है ना, उसे हम बोलते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट। अब हेड्स ऑफ अकाउंट में जिसको मैं अल्सर बोलता हूँ, इफ यू कैन सी इजली, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंसिव रेवेन्यू। ठीक है बेटा?
तो जी these जी are the 5 core element या core heads of account. If you learn properly कि भाई एसेट क्या चीज होती है, व्हाट इज द रूल ऑफ एसेट, व्हाट आर लायबिलिटीज, व्हाट आर द रूल्स ऑफ लायबिलिटीज, व्हाट इज कैपिटल, रूल्स ऑफ कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, अगर बेटा ये 5 तुमने हेड समझ लिए अच्छी तरह, तुम समझो तुम्हारी अकाउंटिंग की बेस स्ट्रॉन्ग हो। देखो मैं कल जैसे मेरे मैं बेकन हाउस में पढ़ाता हूँ, कल जो है ना 9th वालों का पेपर, तो जी जी व्हाट आई हैव सीन, 9th तो बिल्कुल बेसिक क्लास है, तो दे आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मेहनत नहीं इतनी की, बट दे लर्न द बेसिक थिंग कि भाई एसेट क्या चीज है, लाइबिलिटी क्या चीज है, दे लर्न के व्हाट इज डेबिट एंड क्रेडिट, और बिलीव मी दे आर डूइंग इट वेरी इजी। और जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं यार, उन्होंने बड़ी दिन रात एक कर दिया, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं, बट दे आर स्टिल कंफ्यूज इन दीज टर्मिनोलॉजी। तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं सर इतनी मेहनत की पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो देखो बेटा, मेहनत नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए, ठीक है। सही जी जी और बिलीव मी, accounting is not difficult unless until you are getting the point, ठीक है। जी अब जी जी एसिड क्या चीज है इन योर ओपिनियन? एसेट एक कोई भी एक ऐसी चीज है जो कि ओनरशिप या फिर कोई भी प्रॉपर्टी कह सकते हैं। देखो राइट में जो है ना, हमें डिफाइन करने आना चाहिए। डिफाइन डजंट मीन्स कि तुम मुझे रटी रटाई कोई बात सुना दो। डिफाइन मीन्स कि भाई कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें एग्जाम्पल नहीं चाहिए राइट नाउ, हमें डिफाइन कर। तो देखो बेटा, एसिड जो है ना, इट्स नॉट ओनली थिंग विच वी पोजेस, ठीक है ना, इन पोजेशन ऑफ अ बिजनेस। अगर एसेट है तो उसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है डेफिनेशन में। तो हम इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो एक तो हमने कहा एनीथिंग इन पोजेशन ऑफ अ बिजनेस, तो हमने बिल्कुल बेसिक बात की ना, एनीथिंग दैट द बिजनेस ओन, एनीथिंग जो बिजनेस की मिल्कियत में हो, ठीक है ना। ये तो एक बेसिक बात कर रहे हैं, बट डू यू थिंक इट इज कंप्लीट? इज दिस द कंप्लीट डेफिनेशन? और इफ इट इज नॉट कंप्लीट, तो क्या चीज इसमें और एडिशन होनी चाहिए? एनी आइडिया? नहीं, आइडिया नहीं मुझे। बेटा मुझे तुम्हारी थोड़ी सी आवाज नीचे आ रही है। मतलब एसेट्स की क्या है? देखो, एनीथिंग इन पोजेशन ऑफ अ बिजनेस का मतलब ये हो गया कि जो बिजनेस ओन करता है ना, ओन करता है। अब अगर जी फॉर एग्जांपल आप अपने बिजनेस में बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, व्हीकल वॉट एवर ना, वो इंस्टॉलमेंट या लीज पे खरीद लो थ्रू बैंक, हम्म, तो क्या वो आपकी है? अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो दैट बिलोंग्स टू द बैंक, जी ऐसे ही है। जी जी बट आपके पास 100% कंट्रोल है उसका। फॉर एग्जाम्पल तुमने गाड़ी लीज पे की, अभी तुम्हें एक हफ्ता हुआ था चलाते हुए, तुम उसमें डेक सुन रहे थे, तुम्हें समझ नहीं आया डेक, तो जो भी उसकी प्लेयर था, तुमने क्या किया, वो निकाला और दूसरा लगा लिया। क्या आप ऐसा कर सकते हो? हाँ, आपके पास ये राइट्स हैं कि आप उसकी जाके कुछ चेंजेस कर दो उस कार में, जी जी है, राइट है। है ना। तो बेसिकली जी हम ये कह सकते हैं, एनीथिंग इन कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस। अब यहाँ पे
एक बात तो कॉमन हो गई कि जो बंदे किसी एसेट को ओन करता है तो कंट्रोल भी करता है वो। भाई मेरी, फॉर एग्जांपल, मैं गया दुकान से जाके मैंने कोई भी चीज परचेज कर ली ना। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैंने एक व्हीकल परचेज, तो ऑब्वियसली मैंने अपनी बिजनेस के लिए ली है, तो मेरे पास 100% उसकी ओनरशिप है। 100% कंट्रोल है, मेरे कंट्रोल में हो भाई, मैं जो भी चाहूँ करूँ उसके ऊपर। ठीक है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कोई चीज मेरे कंट्रोल में है बट मेरे पोजेशन में नहीं है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, 20 में हमने कोई चीज खरीदी, मेरी पोजेशन में नहीं है, आई एम नॉट द ओनर लीगली, बट आई एम द आई हैव कंप्लीट अथॉरिटी ओवर, जिस तरह चाहूँ उसको यूज कर। ठीक है बेटा। अब एसेट को हम कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं? अच्छा मुझे एक बात फिर से। बताओ, योर नेम इज जैन ना? जी जी। हाँ। ऑब्वियसली मेरे ख्याल से तुमने ये बेसिक्स बहुत दफा पढ़ी होंगी, बोरिंग तो नहीं लग रहा तुम्हें, या मैं आगे बढ़ जाऊँ फास्ट फॉरवर्ड? जी नहीं, यहाँ से पहले शुरू कर लें, वापस से थोड़ा रिवीजन हो जाए मेरा। बट आई एम नॉट लिसनिंग, तुम्हारी वॉइस मुझे क्या आ रही है? मैं कह रहा हूँ नहीं, यहीं से शुरू कर लें ताकि रिवीजन हो जाए इन सब चीज़ों का ना। हाँ, मैं असल में बताऊँ थोड़ा सा, स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये फील होता है यार बड़ी पकाऊ चल रही है सर, इतनी बेसिक से पढ़ा रहे हैं। लेकिन यार देखो, उससे फायदा ही होता है ना कि आपकी एक तो रिवीजन हो जाती है, प्लस ये कि थोड़ा सा जो है ना, एक हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मिस कर दिए हों, या याद ना रहे हों, तो इसलिए बेस बड़ा आसान अच्छा हो जाता है। ठीक है। अब हम एसेट को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट। ठीक है। अब यहाँ पे करंट एसेट और नॉन करंट एसेट को डिस्टिंग्विश करना वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो बेसिक पॉइंट है वो ये है, नॉट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है। हमने कहा एनीथिंग इन पोजेशन ऑफ अ बिजनेस और इन कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस नॉट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। और इसके बारे में हमने बोला, नॉन करंट एसेट के बारे में, मोर देन 1 ईयर, 1 अकाउंटिंग ईयर। तो एनीथिंग पोजेशन ऑफ बिजनेस फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर, वो हमारा नॉन करंट एसेट हो गया। यानी अगर हम बोले करंट एसेट वो एसेट हो गया जो इंटेंशन बिजनेस की है कि आई विल कंज्यूम इट विद इन 1 ईयर। ठीक है, मैंने वर्ड इंटेंशन बोला। जी सिमिलरली नॉन करंट एसेट के बारे में हमने बोला कि एनीथिंग बिजनेस की पोजीशन में इंटेंशन बिजनेस की ये है कि हम इसको मोर देन 1 ईयर, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 20, तो 1 साल से ज्यादा अरसा हम इसको बिजनेस में यूज करें। ठीक है। अब इंटेंशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस के पास इन्वेंट्री है ना, शॉप है उसकी, वो ये उसने इन्वेंट्री खरीदी, यानी शॉप में तमाम वो चीजें खरीदी जो उसको बेचनी है। तो किसी भी शॉपकीपर की इंटेंशन ये है कि यार मैं 1 ईयर तो छोड़ो, आज दुकान खोलूं, कल से ही पूरी की पूरी चीजें सेल हो जाए। किसी भी दुकान वाले से पूछो कि व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू हैव अ विश, कि आज ही सारी चीजें बिक जाएं, तो कोई बोलेगा नहीं यार आज ही नहीं बिकनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। जी। तो एवरी शॉपकीपर, एवरी बिजनेसमैन, उसकी इंटेंशन ये है कि उसकी तमाम की तमाम बिजनेस की प्रोडक्ट अगर वो सेल कर रहा है वो आज ही क्या सेल हो जाए। ऐसा ही है। जी जी। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज उसकी सेल नहीं हुई, फॉर एग्जाम्पल आपके पास इन्वेंट्री है, एक चीज साल गुजर गया वो सेल नहीं हुई, तो इफ इट पासिस 1 ईयर, तो क्या उस करंट एसेट को हम नॉन करंट एसेट ट्रीट करना शुरू कर देंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन? नहीं, वो तो फिर एक तरीके से नहीं हो सके, वरना 1 साल के अंदर ही सेल करनी थी। देखो ना, तुम्हारी शॉप है भाई, बहुत सारी दुकान में आप जाओगे, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, बहुत सारी उसके टीवीज हैं रखे हैं, या जो भी वो आइटम सेल कर रहे हैं। अब उसका नहीं हुआ यार, पूरे 12 मंथ गुजर गए, अब 18 मंथ्स हो गए,
एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं सेल हुई, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो हम बोलते हैं करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर, नॉन करंट मोर देन 1 ईयर, तो क्या वो करंट एसेट हो, करंट से नॉन करंट में लिखे हम उसको? मेरे ख्याल में करंट ही रहेगा। देखो, वो डेफिनेटली करंट रहेगा। क्यों रहेगा? एक बात तो हमने ये बोल दी, नॉन मोर देन 1 ईयर। दूसरी, इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। और इसके बारे में हमने बोला नॉट इजली कन्वर्टेड इनटू कैश। अब इसको जब तक हम थर्ड के साथ कंबाइनली नहीं पढ़ेंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा समझने में। ये रिकवरेबल है और ये इरिकवरेबल। अब फॉर एग्जाम्पल, डू यू नो द डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन कार्स? जी जी। अच्छा, अब अभी करोला गाड़ी कितने की होगी? फॉर एग्जाम्पल 2024 या 23 मॉडल की हम बात करें, वैसे एक जनरल जी जी। आइडिया कितने की होगी बताऊं? 50 लाख प्लस ही होगी, 60 ठीक है, लाख फॉर 70 एग्जाम्पल लाख 50 लाख पकड़ लेते। अब तुम्हारे पास करोला गाड़ी है, बस तुम्हारा दिल भर गया होगा, तुम इसको सेल करना चाह रहे हो। इज इट इजिली पॉसिबल फॉर यू टू सेल द कार एट 55 फॉर एग्जाम्पल? जी जी। हम्म? जी जी। इजी है। देखो, इजिली पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर मार्केट में वो गाड़ी फॉर एग्जाम्पल 55 की मिल रही है और आप उसको आफ्टर यूजिंग 2 मंथ्स और 3 मंथ यू आर सेलिंग इट एट द सेम प्राइस, तो यार कौन उसको आपसे खरीदेगा भाई? वो बोलेगा यार मैं शोरूम से आके नहीं ना ले लूं, सही सेम प्राइस की है बात ना? है। तो जी। भाई, अगर मार्केट में नई प्राइस उसकी 60 है एंड यू वांट टू सेल दैट प्रोडक्ट एट 58, नो वन विल गोना परचेज फ्रॉम। जी और आपने 4 महीने चलाई हुई उसको, भाई वो बोलेगा मार्केट में मैं 2 लाख लगा के नई चीज ना ले लूं। जी। तो भाई, वो नॉट इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश है। लेकिन वो 58 की जगह आप बोलो यार मैं 38 में सेल कर रहा हूँ, बिक जाएगी? हाँ बिल्कुल बिक जाएगी आराम से। हाँ तो हाँ तो भाई, परेशान हो जाएंगे लोग, भाई क्या हो गया इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? हाँ, उनको एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी, बट आफ्टर चेकिंग के हाँ यार इसमें कोई इशू नहीं है और टेक्निकली कोई मसला नहीं था, तो भाई वो तो इजिली बिक जाएगी। तो बेसिकली वो क्या हो गई? इरिकवरेबल हो गई। तो अगर नॉन करंट एसेट को मैं इरिकवरेबल कर दूं तो वो कन्वर्ट इनटू कैश हो जाएगी। ये दोनों बातें नहीं हो, नॉन करंट एसेट के लिए मैं रिकवरेबल भी चाहूँ, जितने की मैंने ली है उतने की बेचूं या उससे थोड़ी ज्यादा बेचूं, और कन्वर्टेड इनटू कैश भी हो जाए। अब मुझे एक बात बताओ, यू आर द जी जी। यूजर ऑफ करोला कार एंड आई एम द शोरूम ओनर। शोरूम है मेरा, हम दोनों के पास करोला कार है। किसके लिए 60,000, अगर 60 लाख उसकी प्राइस है, 60 लाख में बेचना किसके लिए इजी होगा? मेरे लिए, आपके लिए? आपके लिए बेचने के लिए होगा। ठीक है ना? वाई? बिकॉज मेरे लिए वो क्या है? करंट एसेट, नॉट नॉट मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर है, इजी कन्वर्टेड इनटू कैश है और रिकवरेबल। भाई मुझे तो शायद 58 की पड़ी होगी, 2 लाख मेरा प्रॉफिट होगा। हम्म। तो बहुत सारे स्टूडेंट समझते ये हैं कि जी छोटी वैल्यू की चीज है तो वो करंट एसेट है, और अगर वो मटेरियल इन वैल्यू है तो नॉन करंट एसेट है। ऐसा होता है, बट नॉट इन एवरी केस। जी मेरी इंटेंशन क्या है उस एसेट को लेकर? आइदर मैं खुद कंज्यूम करना चाह रहा हूँ या मैं उसको रीसेल पर्पज के लिए लेके आ रहा हूँ। तो ये चीज डिटरमाइन करती है कि मेरा करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? राइट। जी जी।